वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन में करेंसी के तबादले का मुआहिदा भी तय पा गया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सी पैक के तहत गवादर पर 7वें जॉइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के नुकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लासरूम से मुतल्लिक मुआहिदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतल्लिक दस्तावीज़ का तबादला हुआ। इतलात और मवासलात के शोबों में ताउन का मुआहिदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावीज़ का भी तबादला। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इयादा। सी पैक फेज 2 के आला मेयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में सदर मुमलिकत इशाइया देंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। दिफा और दहशत गर्दी से मुतालिक अमूर ज़ेरे बहस आए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दफ्तर खारजा ने 2 रोज़ा शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 अक्टूबर की रात मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। तमाम ममालिक के वफूद 16 अक्टूबर की सुबह जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। ग्रुप फोटोज़ के बाद सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू में कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। भारत से अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, मुस्तकबिल करीब में नरेंद्र मोदी और हम एक साथ मिल बैठेंगे। मुलाकात में बरखा दत्त ने मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निजाम में बेहतरी लाने के लिए विफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ चीजें बाकी रह गई थीं, क्या उनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमिरों को मुल्क पर राज करने की इजाजत दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें जरूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच गए। मुसविदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती मुसविदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमजोर और इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। JUI असेंबली में इसलिए नहीं कि अवामी मफाद के खिलाफ कानून पास करें। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम के लिए हमें 9 माह लगे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई?
मौलाना फजलुर रहमान की शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। ANP ने भी विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसवदा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने का मुतालबा कर दिया। कमेटी ने PTI की आईनी तरमीम पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान को देने का कहा। खुसूसी कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MQM में आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक। सेनेटर शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने बातचीत की। शफाफियत के साथ आगे बढ़ने और रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफाक। शेरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। जमात इस्लामी का अगले चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखिर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजवजा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। हुकूमत की ये बात दुरुस्त है। SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, मगर हुकूमत को भी इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। खान साहब के साथ 3 तारीख के बाद किसी की मुलाकात नहीं हुई। हमने एक लेटर लिखा, बड़ा मुख्तसर से रिक्वेस्ट की है कि आप हम में से किसी को भी इजाजत दे दे, खान साहब को एक्सेस दे दे ताकि हमारी मुलाकात हो सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्टी लीडरशिप और वर्कर्स को बानी PTI की सेहत से मुतालिक खदशात हैं। उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास मुसवदे के नाम पर कुछ नहीं। 2.5 घंटे के इजलास में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत मुंतजिर है उसे कहीं से मुस्तविदा मिले। इनका ड्रोन हमला सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कमजोर करने के लिए है। ये अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन हुआ, 2 घंटे का सेशन हुआ है। इस पे से कुछ भी चीज नहीं सामने आई है। तहरीक इंसाफ सियासी कमेटी ने आज का एहतजाज मौखिर कर दिया। हुकूमत ने एहतजाज मौखिर कराने के लिए PTI की शर्त मान ली। विफाकी वजीर दाखिला की बानी PTI का आज तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश। पिम्स के डॉक्टर्स अडयाला जेल में चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने ये सफ़र तय किया है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। एक ज़माना था कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार था। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान रहे हैं कि पाकिस्तान इज दी डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम यहाँ से होके गए। ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से इत्तफाक हुआ। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल गैर संजीदा है। ये आपस में लड़े हुए लोग हैं, इन्हें खुद अपनी समझ नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने इस्लामाबाद में मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह पर कहा, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं रहा। हमारा मुल्क अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका। मलेशिया के वजीर आजम ने कामयाब दौरा किया, उसके बाद सऊदी अरब का आला सतह वफ्द आया। अब चीन के वजीर आजम पाकिस्तान आए हैं। SCO कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। यहाँ आने वाले मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फुल हाउस कमेटी पश्तून जिरगा के 22 नुकाती एलामिये का जायजा लेगी। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर करारदादे वान में लाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ का जमहूरी और आईनी हक है। सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद। वजीर आला मुराद अली शाह ने माजरत कर ली। SHO ईदगाह जहीर खान समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 खवातीन एहलकार भी शामिल। गार्डन हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक 14 रोज में रिपोर्ट तलब।